अब देखते हैं आज विभाज्यता का नियम। संख्या पद्धति में ही आगे चलेंगे। विभाज्यता का नियम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इससे सवाल तो बहुत कम आते हैं, लेकिन यह कैलकुलेशन में सबसे सहायक होता है। देखेंगे कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। इसी प्रकार हम 13 तक लिखे हैं, जो सिंपल ही है। कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी? तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी जिसके अंत में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अंक में से कोई अंक होगा, वह संख्या सदैव सदैव 2 से विभाज्य होगी। 2 से, या तो आप सिंपल भाषा में याद रख सकते हैं, जिस संख्या के अंत में 0 या कोई सम संख्या होगी या सम अंक होगा, वह संख्या सदैव सदैव 2 से विभाज्य होगी। जैसे में आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, जैसे 420, 524। अब देखिए अंत में 4 है, तो यह संख्या 2 से विभाज्य। भाग देख लीजिए, 2 दूनी 4, बचेगा 1, हो जाएगा 12, 2 छक्का 12, बचेगा कुछ नहीं, 2 दूनी 4, विभाज्य होगी पूरी तरह से। उसी प्रकार 420 में अंत में 0 भाग दे सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 0 बढ़ा सकते हैं, कट जाएगा पूरी तरह से। अंत में अगर क्या होगा, 0 होगा, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक होगा, तो वो संख्या सदैव सदैव 2 से विभाज्य होगी। चलिए इसको उदाहरण मिला देते हैं। आगे लिखते हैं 3 से। 3 से वह संख्या विभाज्य होगी जिस संख्या के अंकों का योगफल। 3 से वह संख्या विभाज्य होगी जिन संख्या के अंकों का योगफल किससे विभाज्य होगा? 3 से विभाज्य होगा। तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? सदैव सदैव 3 से विभाज्य होगी। जैसे लिख सकते हैं आप 324, 1359, कोई भी लिखिए। देखिए इसके अंकों का योगफल लिखिए, 3, 2, 5, 5, 4, 9, यही तो अंक थे। यह 9 3 से विभाज्य है, 3 तरीके 9, अर्थात हम जान जाएंगे कि पूरी संख्या अगर 3 से भाग दी जाएगी तो विभाज्य हो जाएगी। भाग देकर देख लीजिए, 3 एक कम 3, अब क्या 2 में भाग नहीं जाएगी, एक साथ 24 हो जाएगा, 3 वाटे 24, यानी 108 बार में वो पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए 3 एक 4, 5 4 9, 9 9 18, 18 3 से विभाज्य है, 3 छक 18, 3 से विभाज्य है ना। जब 3 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। 3 चौक को 12, बचेगा 1, 3 पाँचे 15, 3 तरीके 9, 3 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी? जाएगी। अब देखते हैं 4 से। वह संख्या 4 से विभाज्य होगी जिससे के इकाई और दहाई। वह संख्या 4 से विभाज्य होगी जिसके इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे देख सकते हैं आप 428, 1456। देखिए हम बोले हैं वह संख्या 4 से विभाज्य होगी जिसके इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या। इकाई 8 है, दहाई 2 है, मिलाकर बनी संख्या 28 है। 28 यदि 4 से विभाज्य है तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? 4 से ही विभाज्य होगी। देखिए 4 सत्ते 28 4 से विभाज्य है कि नहीं है? जब 28 4 से विभाज्य तो पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? 4 से ही विभाज्य होगी। भाग दे सकते हैं, 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28। इसी प्रकार 56 इकाई और दहाई, 56 नहीं बन रहा ना, 56 यदि 4 से विभाज्य तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। भाग देकर देख लीजिए, 4 एक कम 4, बचेगा 1, 4 चौक को 16, 56 4 से विभाज्य तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। भाग देकर देख सकते हैं। 5 से, जिसके अंत में क्या होगा? 0 और 5 होगा। जिस संख्या के अंत में 0 और 5 अंक होंगे, 0 या 5 में से कोई अंक होगा तो वह संख्या क्या होगा? 5 से सदैव सदैव विभाज्य होगा। 6 से, वह संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य होती है वह संख्या किससे विभाज्य होगी? सदैव सदैव 6 से विभाज्य होगी। वह संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य होती है वह संख्या सदैव सदैव किससे विभाज्य होगी? 6 से भी विभाज्य होगी। 7 से,
वह संख्या 7 से विभाज्य होगी जिसके इकाई का अंक का दूना, इकाई का अंक का दूना शेष बची संख्या में से यदि घटा दिया जाए या अंतर किया जाए तो वह संख्या 7 से विभाज्य हो, तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। एक बार फिर सुनिएगा कि वह संख्या 7 से विभाज्य होगी जिसके इकाई का अंक का दूना शेष बची संख्या में से घटा दिया जाए, तो प्राप्त मान यदि 7 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे लिख दिया जाए 343, 343 में 3 है इकाई का अंक, इसका दूना कर दीजिए। 3 के इकाई का अंक दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, ये इकाई का अंक है, 3 दूना 6, 6 बोले हैं। जो शेष बची संख्या 34 है, 34 में से 6 घटा दीजिए, आएगा कितना, 34 में 6 घटेगा 28। यदि 28 7 से विभाज्य है तो ये पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाज्य है। 28 7 चौक 28, 28 7 से विभाज्य हो जाएगा, इसलिए 343 भी 7 से विभाज्य हो जाएगा। नहीं है ज्ञात करना है तो 7 से भाग दे लीजिए। 7 एक कम 7 चौक 28, बचेगा कितना 6, 7 नमा 63 विभाज्य होगा कि नहीं होगा। इसी तरह बड़ी संख्या से बड़ी संख्या भी विभाज्य किया जा सकता है। 8 से वह संख्या 8 से विभाज्य होगी जिसके इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों से, इकाई दहाई सैकड़ा इन 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी, 8 से ही विभाज्य होगी। जैसे लिख सकते हैं 40 96 512 या 8512 कर दीजिए। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों से कितनी मिलकर बन रही है, 96। अब 96 यदि 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। 8 एक कम 8, बचेगा 1, 8 दूना 16, यानी 98 8 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। उस तरह इकाई दहाई सैकड़ा 512 यदि 8 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। भाग देकर देख लीजिए, 8 6 48, बचेगा कितना 3, 8 चौक को 32, यानी 512 विभाज्य थे, पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। साथ ये नियम लागू किया जाता है जब संख्या बहुत बड़ी हो, तब दिखा जाता है। संख्या छोटी 2 से 3 अंक 4 अंक तक हो तो क्या 8 से भाग नहीं दे सकते हैं, आसानी से भाग दे सकते हैं। हाँ संख्या बड़ी हो 5 अंक 6 7 अंकों की भाग देने में समय लग सकता है, तो हम पहचान सकते हैं 8 से इकाई दहाई सैकड़ा तक भाग देकर। 9 से संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। वही 3 का नियम है, यानी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य है। उसी तरह संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। जैसे लिख सकते हैं 7 2 9, ये लिख सकते हैं, एक कोई और लिख लीजिए जैसे 7 2 9 9 8 17 17 2 19। चलिए 17 18 कर लीजिए, सॉरी। देखिए जैसे 7281 है, 7 2 9 9 8 17 17 1 18। अब 18 किससे, 9 से विभाज्य है, अर्थात यह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको आगे चलते हैं 10 से। हम जानते हैं 10 से जिसके अंत में 0 वह 10 से विभाज्य होगा। जिस संख्या के अंत में 0 होगा वह सदैव सदैव 10 से विभाज्य होगा। इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, ये तो एलकेजी से लगाते आ रहे हैं, यहाँ कौन सी दिक्कत है। 11 से विभाज्य तक नहीं है, थोड़ा सा 11 का है, अरे 11 का भी हम भाग देकर निकाल सकते, थोड़ा सा और थोड़ा सा देते नियम देख लीजिए। जैसे 11 में हम लिख सकते हैं 1331 मान लीजिए। अब 11 में क्या है, सम स्थान, यहाँ स्थान की बात है। सम जिससे विषम पढ़े हैं, सम संख्या और विषम संख्या, तो वहाँ स्थान की बात है कि सम स्थान पर अंकों का योगफल। सम स्थान पर जो स्थानीय मान यानी स्थान मान, जो स्थान बदलने पर उसका मान बदलता है, उसी प्रकार यहाँ में सम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल यदि योगफल का अंतर यदि 0 आता है तो वह 11 से विभाज्य होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 0 नहीं आता है,
11 आ जाता है या 11 से बड़ा आ जाता है, अर्थात वह 11 से विभाज्य हो, तब भी वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। मान लीजिए संख्या का ग्रुप कई संख्या अंकों का हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि उनका सम स्थानों के अंकों का योगफल तथा विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर शून्य नहीं आता है, या तो 11 आ जाता है या 11 से बड़ा आ जाता है, यानी 11 से विभाज्य ही आएगा। जब 11 से विभाज्य ही आएगा तब भी वह संख्या 11 से विभाज्य ही होगी। यहाँ देख लेते हैं समस्थान मतलब, ये तो पहला विषम होता है, एक विषम होता है, फिर क्या 3 विषम होता है, तो यहाँ 1 और 3, यह विषम और यह विषम, 3 1 के 4 हो जाएगा। अब सम देख, 2 सम होता है, 4 सम होता है, 3 1 के 4, इन दोनों का अंतर कर लेते हैं, इनका अंतर क्या आएगा? शून्य। यदि शून्य आ रहा है तो यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। 11 से भाग दे सकते हैं, 11 कम 11 बचेगा 2, 23 हो जाएगी, 11 दूना 22 बचेगा 1, 11 कम 11 से विभाज्य हुआ कि नहीं हुआ? 11 से विभाज्य होगा। 12 से जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य होगा, जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य है वह संख्या किससे विभाज्य होगी? जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य होगी वो सदैव सदैव 12 से विभाज्य होगी। जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य होगी वो किससे होगी? सदैव सदैव 12 से विभाज्य होगी। 13 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 13 से विभाज्यता वह संख्या या वह संख्या जिसकी इकाई का अंक का 4 गुना, इकाई के अंक का कितना? 4 गुना यदि शेष बची संख्या में योग किया जाए तो प्राप्त परिणाम यदि 13 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगी। इससे देख लेते हैं 169, छोटा ही लेते हैं 169, इकाई का अंक 9 है, 9 का 4 गुना, इकाई का अंक कितना है? 9 है, 9 का 4 गुना, 4 9 36, और जोड़ दीजिए शेष बची संख्या 16 है, उसमें जोड़ दीजिए आएगा 52। यदि 52 13 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगी। फिर चौक को 52 13 से विभाज्य अर्थात वो पूरी की पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगी। इस तरह दूसरी संख्या भी ले सकते हैं आप, आगे भी दूसरी संख्या को ही ले सकते हैं जो 13 से विभाज्य ही हो, ठीक है। आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे दूसरी संख्या ले सकते हैं 13, दूसरी संख्या ले सकते हैं जिससे लिया जा सकता है 78, 78 में 11 जोड़ दीजिए तो 89 हो जाएगा, 13 कम 13, 13 8 21, चलिए 21 97 लेते हैं। इस दूसरी संख्या 21 97, 21 97 का 7 इकाई का अंक है, इसका 4 गुना कर दीजिए, इसका 4 गुना करेंगे 7 चौक 28, अभी योग करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, अभी 219 हो जाना, 7 चौक 28, इसका योग करेंगे देख लीजिए 9 8 17 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, अब बचेगा 2 247, बहुत बड़ी संख्या भी है, अभी भाग देना 13 संभव नहीं है, सॉरी संभव तो है, मुश्किल है, थोड़ा सा कठिन है, तो क्या करेंगे? फिर वही क्रिया कर सकते हैं दोबारा, 7 का क्या करेंगे? 4 गुना, 7 चौक 28, 24 और 28 जोड़ देंगे, 24 और 28 अब जोड़ के निकालेंगे तो आ जाएगा 52, क्या आएगा? 52। अब ये 52 किससे विभाज्य है? 52 13 से विभाज्य, अर्थात ये पूरी की पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगी, तब हम 13 से भाग दे सकते हैं। उनको भाग देने के लिए आता नहीं, वो केवल पूछता है 21 97 किस संख्या से विभाज्य है, तो हम पहचान लेंगे तुरंत ऐसे करके, तो किससे विभाज्य होगा? 13 से विभाज्य होगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। इस अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब अगले वीडियो में या तो उस व्हाट्सएप पर ही हल करके भेज सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।